खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई सनसनीखेज और दिल को छू लेने वाली कहानी का तज्जिया करने जा रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें शैडो फॉरेस्ट यानी साये के जंगल की गहरी और पुरस्रार तारीकियों में ले जाता है। ये कहानी है एलियान की, एक ऐसा लड़का जो अपने प्यारों की खातिर मौत के मुंह में जाने से भी नहीं घबराता। ये महज कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, मोहब्बत और बका की एक शानदार मिसाल है। तो चलें, बिना किसी ताखीर के इस तारीक जंगल में कदम रखते हैं और देखते हैं कि इस गहरे अंधेरे में कौन सी रोशनी छुपी है। जरा इस मजबूरी और बेबसी का तस्वर करें। भूख ने हर तरफ डेरे डाल रखे हैं, गांव के कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं, और सबसे बढ़कर इलियान की वालदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। कहानी के इस जुमले पर गौर करें, ये आखिरी रोटी थी, मेरी माँ की सांसें उखड़ रही थीं। मैंने फैसला किया कि मुझे इस जंगल में जाना ही होगा जिसे सब मौत का रास्ता कहते हैं। ये वो इंतहाई मायूसी का लम्हा है जो उसे इस खौफनाक जंगल की तरफ धकेलता है। ये लड़ाई अब मुहिम जोई नहीं रही, ये बका की जंग बन चुकी है। आज के इस तज्जिए में हम इस पूरे सफ़र को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तारीकी का बुलावा, फिर इस जंगल की खौफनाक आजमाइशें, उसके बाद जादूगरनी के खतरनाक फरेब, फिर अंधेरे और रोशनी का वो ज़बरदस्त टकराव, और आखिर में इलियान की एक मुहाफ़िज़ के रूप में वापसी। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, सायों का बुलावा। देखिए, इस जंगल में दाखिल होना ही बज़ाते खुद कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही इलियान मौत की इस वादी में कदम रखता है, जामनी रंग के जहरीले कांटे इसकी जिल्द को पूरी तरह उधेड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हैरान अंगेज़ बात क्या है, वो इस शदीद जिस्मानी एज़ियत को बिल्कुल खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है। उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अपनी माँ के लिए जो तड़प और फिक्र है ना, वो उसके अपने जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तारीक जंगल की आजमाइशें। यहाँ से खतरात में तेजी से इजाफा होना शुरू होता है। ये जंगल कितनी तेजी से अपना भयानक रूप दिखाता है, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। पहले ही घंटे में बोलने वाले दरख्त, जिनकी छाल पर इंसानी चेहरों के निशान उभरे हुए हैं, वो सरगोशियों में वार्निंग देना शुरू कर देते हैं। दूसरे घंटे में गारों में रहने वाले बिना आंखों के लोग सामने आते हैं, जो अपने ठंडे हाथों से छूकर एक खौफनाक पेशिनगोई करते हैं। तीसरे घंटे में अचानक आहिने पंजे का वहशतनाक हमला होता है, और चौथे घंटे तक इलियान को अपनी जान बचाने के लिए एक बर्फीली नदी में छलांग लगानी पड़ती है। यकीन माने, हर गुजरता लम्हा दहशत और सनसनी से भरा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक आम सा लड़का इन जानलेवा खतरात का मुकाबला कैसे कर रहा है। जब वो आहनी पंजा, जो कि एक दीवा हेकल साया नुमा जल्लाद था, उस पर हमला करता है, तो इलियान घबराने के बजाय जादुई फूलों की धूल उसकी आंखों में झोंककर वहां से निकल जाता है। और जब वो उस रूह को जमा देने वाली बर्फीली नदी में डूब रहा होता है, तब चमकती हुई पानी की मखलूकात उसे बचा लेती हैं। वो उसे सांस लेने के लिए बुलबुले देती हैं, क्योंकि वो पहचान लेती हैं कि इस लड़के के इरादे बिल्कुल खालिस हैं। और फिर कहानी में एक इंतहाई शानदार फलसफियाना मोड़ आता है। इलियान का सामना होता है आईना नाइट से। ये एक शीशे का सिपाही है जो खुद इलियान का ही एक बूढ़ा और जालिम अक्स दिखा रहा होता है, यानी वो रूप जो इलियान नफरत में मुब्तला होकर मुस्तकबिल में धाड़ सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, इलियान उसे खत्म करने के लिए कोई हथियार नहीं उठाता। इसके बजाय वो आगे बढ़ता है और अपने इस तारीक अक्स को गले लगा लेता है। इस एक मोहब्बत भरे अमल से वो शीशा चकनाचूर हो जाता है। ये हमें बताता है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी जंगें हथियारों से नहीं, बल्कि हमदर्दी से जीती जाती हैं। अब आते हैं कहानी के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ, फरेब और जादूगरनी का मकर। आसमान को काला कर देने वाली इस ताकतवर जादूगरनी मोरगाथल का तरीक़ेकार समझें। वो इलियन का इरादा तोड़ने के लिए एक 3 दर्जाती हिकमत अमली अपनाती है। पहले वो जिस्मानी खतरात से डराती है। जब लड़का नहीं डरता तो वो उसे लजीज खानों, सोने और चांदी का लालच देती है, और जब वो भी काम नहीं आता तो वो सबसे खतरनाक वार करती है, इलियन की माँ का एक जज्बाती वहम पैदा करके। लेकिन इलियन इतना साबित कदम है कि वो इन तमाम रुकावटों को पार कर लेता है, क्योंकि वो जादूगरनी की आंखों में छुपी गहरी नफरत को देख लेता है। जादूगरनी के बाग में पहुंचकर जो मंजर सामने आता है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सैकड़ों मासूम बच्चे पत्थर के मुजस्समे बन चुके हैं, और उनके चेहरों पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये उन बदकिस्मत लोगों का अंजाम है जो इस जादूगरनी के फरेब का शिकार हो गए।
اس حقیقت کو دیکھ کر الیان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آج ناکام ہوا تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہاں ہمیں تعارف ملتا ہے صدیوں کی روشنی کا۔ ذرا اسے چشمے تصور میں لائیں۔ ایک سنہری چڑیا، ایک ککنوز جو آگ کی طرح دہک رہا ہے لیکن کالے برف کے ایک انتہائی مضبوط پنجرے میں قید ہے۔ یہی وہ واحد چنگاری اور جادوئی طاقت ہے جو مورگاتھل کے اس پورے طلسم کو توڑ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کالے برف کے پنجرے کو چھونے کا مطلب سیدھا سیدھا موت ہے۔ چوتھا حصہ، تاریکی اور روشنی کا آخری معرکہ، یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ جب ایلین اس کالے برف کے پنجرے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو جادوگرنی اس کی روتی ہوئی ماں کا وہم پیدا کر دیتی ہے جو اسے روکنے کی منتیں کرتی ہے۔ یہ ایک ناقابل برداشت ذہنی اذیت کا لمحہ ہے۔ ایلین کا دل پگھلتا ہے لیکن پھر اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس ماں کا تو کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک اور دھوکہ ہے۔ وہ فوراً کالی برف کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ برف اس کے ہاتھوں کو منجمد کر کے ہڈیوں تک توڑنے لگتی ہے لیکن وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس پنجرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس چنگاری کے آزاد ہونے سے پہلے اور بعد کے مناظر کے زبردست فرق کو محسوس کریں۔ چنگاری سے پہلے کیا تھا؟ ہر طرف گھٹا ٹوپ کالا آسمان، ہڈیوں کو جمانے والی کالی برف، خوف کے مارے پتھر بنے ہوئے مجسمے اور جادوگرنی کا وہ خوفناک دم گھوٹ دینے والا کالا سایہ۔ اور پھر جیسے ہی وہ سنہری چڑیا آزاد ہوتی ہے منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ روشنی کا ایک شاندار گرم اور چمکدار سیلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ جمانے والی تاریکی ایسے غائب ہوتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ پتھر بنے بچے اچانک گہری سانسیں لیتے ہوئے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں اور وہ مردہ تاریک جنگل خوبصورت زندگی بخش پھولوں سے مہک اٹھتا ہے۔ یہ موت پر زندگی کی اور گہرے اندھیرے پر ایک سچی روشنی کی کمال جادوئی فتح ہے۔ اور اس تیز خالص روشنی کے سامنے اس ظالم جادوگرنی کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ وہ انتہائی طاقتور مارگتھال جس نے سب پر دہشت طاری کر رکھی تھی چند ہی لمحوں میں مٹی اور سوکھے پتوں میں تبدیل ہو کر بکھر جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب سچی اور خالص روشنی نمودار ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے اندھیرے کا انجام محض خاک ہی ہوتا ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، محافظ کی واپسی۔ یہ اس پورے کٹھن سفر کا سب سے جذباتی اور خوبصورت صلہ ہے۔ الیان واپس اپنے گاؤں پہنچتا ہے جو اب اس طلسم کے ٹوٹنے کے بعد ہرا بھرا ہو چکا ہے۔ وہ اس سنہری چڑیا کا ایک پر اپنی بیمار ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے جس سے اس کی ماں معجزاتی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسے روتے ہوئے گلے لگا لیتی ہے۔ الیان کی وہ تمام تر قربانیاں آخرکار رنگ لے آتی ہیں۔ اس شاندار تبدیلی کے بعد الیان کے یہ الفاظ سنیے۔ اور اسی امید افزا خیال کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں بھی تو کوئی نہ کوئی تاریک جنگل، کوئی نہ کوئی مشکل وقت ضرور آتا ہے نا؟ تو پھر ہمت اور حوصلے کی وہ کون سی چنگاریاں ہیں جنہیں تلاش کر کے ہم اپنے ان اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔